ये जो 6 जनरल एंट्री आज हम लोग देखने वाले हैं ना, इससे आसान जनरल एंट्री नहीं होता है। बहुत ही आसान, बिल्कुल इजी। ठीक, इससे आसान और क्या होगा, बिल्कुल आसान। चीज़ों को खाली याद रखना है कि कैसे इसकी एंट्री को करना है, और इसका एक क्रम है, एक सीक्वेंस है, उसी क्रम में करोगे तो ये सवाल आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। जैसे पहला काम है कंपनी बनाना, दूसरा काम है लेज़र बनाना, तीसरा है वाउचर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद सही वाउचर सेलेक्ट करना है और डेट सेलेक्ट करना है सही। ठीक है, और हर वाउचर, हर ट्रांजैक्शन के नीचे में नरेशन का ऑप्शन होता है, आप नरेशन को लिखते चलो, गलती नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो 5 सवाल है। पहला सवाल है व्यापार शुरू करने के लिए, दूसरा है खरीदने का, तीसरा है बेचने का, चौथा है बिजली बिल भुगतान का, पांचवा है बैंक में जमा करने का, और पांचवा है ब्याज प्राप्त करने का। तो जहाँ पर भी लिखा हुआ है कि व्यापार शुरू किया है या प्राप्त किया है, वो सारे F6 से बनेंगे, मतलब रेसिप्ट वाउचर से बनेंगे। बेचना वाला आपका F9 मतलब परचेस वाउचर से बनेगा, खरीदने वाला परचेस वाउचर से बनेगा, बेचने वाला जो सवाल है वो सेल्स वाउचर से बनेगा, और अगर किसी तरीके का भुगतान करना है तो F5 पेमेंट वाउचर से बनेगा, और अगर आपको कोई बैंक से पैसा निकाल रहे हो, जमा कर रहे हो डायरेक्ट, तो वो कॉन्ट्रा से बनेगा। इतना ही आज हम बना रहे हैं। सबसे पहला सवाल है 5 लाख रुपए व्यापार शुरू किया, 5 लाख रुपए लगाकर, तो 5 लाख रुपए नगद लगा रहे हो आप, तो यहाँ पर एक लेज़र जो है वो काहे का बनेगा, कैश का बनेगा। और आपको तो जैसे पता ही है कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र पहले से रहता है, तो उसको हमको नहीं बनाना पड़ता। बाय डिफ़ॉल्ट ये बना हुआ है होता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और व्यापार शुरू करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो यहाँ पर कैपिटल का भी एक लेज़र बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे सवाल में नगद और परचेस का लेज़र चाहिए, तीसरे सवाल में नगद मतलब कैश और सेल्स का लेज़र चाहिए, चौथे सवाल में इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेज़र चाहिए और कैश का लेज़र चाहिए, पाँचवें सवाल में बैंक का लेज़र चाहिए और कैश का लेज़र चाहिए, छठवें सवाल में बैंक का लेज़र चाहिए और इंटरेस्ट का लेज़र चाहिए। ठीक है, इतना अगर हम कर लेंगे तो हमारा काम बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, बनेगा कैसे ये सवाल, तो सबसे पहले आपको कंपनी बनाना चाहिए। कंपनी बनाना तो बहुत आसान है। ठीक है, आपने कंपनी बनाई, मैंने यहाँ पर रानू ट्रेडर्स के नाम से कंपनी बनाई हुई है। यहाँ पर आपको जाना है क्रिएट में, और लेज़र सेलेक्ट करने के बाद पहला लेज़र आप बनाओ कैपिटल का, कि व्यापार शुरू करना है। और ये जो कैपिटल का आप लेज़र बना रहे हो ना, ये अपन को बनाना है अंडर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर राइट साइड से आपको कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद दूसरा आप लेज़र बनाना है परचेस का, ताकि आप माल खरीद सको। ठीक है, परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेना है क्या, परचेस का लेज़र अंडर परचेस अकाउंट। फिर आपको बेचने के लिए सेल्स का अकाउंट होना, तो सेल्स का अकाउंट आप यहाँ पर एक लेज़र बना लो। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो खर्च है उसका भी एक लेज़र बनाना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद बैंक का एक लेज़र बनाना है, तो बैंक अकाउंट है तो उसको अंडर बैंक अकाउंट लेना है। अब क्योंकि बैंक अकाउंट है तो उसमें IFSC कोड भी होगा, अकाउंट नंबर भी होगा। ठीक है, और स्विफ्ट कोड होना चाहिए, बैंक का नाम होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए, ये सभी आपको डालना है। उसके बाद अब क्या रह गया, लगभग सारा हमने बना दिया है, एक खाली बच गया हमारा बैंक इंटरेस्ट का। तो बैंक से जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है ये एक्चुअली इनकम होता है एक तरह का, तो इसको इनडायरेक्ट इनकम में हमको डालना है। तो इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप लेना है आपको अंडर, और ये हमने सारे लेज़र बना लिए। अब ये सारे लेज़र जो बने हैं ये प्रॉपर्ली सेव हुए कि नहीं हुए, ये देखने के लिए कि ये सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, हमको जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट में, और उसके बाद फिर लेज़र को एंटर करना है और F5 कीबोर्ड से सेलेक्ट करना है। F1 से F12 तक के फंक्शन की कीबोर्ड के ऊपर की ओर होते हैं ना, उसमें F5 को प्रेस करोगे आप तो जो भी लेज़र आपने बनाए होंगे और जो बाय डिफ़ॉल्ट लेज़र होते हैं वो सारा का सारा लेज़र की लिस्ट यहाँ पर आ जाता है। कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाकर आप वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाओ। ये है गेटवे ऑफ टैली, वाउचर में आना है। अब पहला जो सवाल है
उसमें F6 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ पेमेंट। जैसे आप कीबोर्ड से F6 को प्रेस करोगे तो ये रिसिप्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लेना है आपको, देने वाले का नाम। तो पहला सवाल में 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू कर रहे हैं। ये देने वाला कौन है, कैपिटल अकाउंट देने वाला है, ठीक है, 5 लाख रुपए। और व्यापार में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए कैश जो डेबिट होगा। इसका एक नियम आपको पता ही होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो वो दोनों फार्मूले यहाँ पर लग गए, क्योंकि कैपिटल वाला जो अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का नियम लगाया मैंने, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला। और कैश जो है ये रियल अकाउंट है, इसको छुआ जा सकता है अपने हाथों से, ठीक है, और आंखों से देखा भी जा सकता है। तो ये जो कैश है ये रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। यहाँ पर कौन सा नियम लगाया मैंने, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ व्यापार में आती है उसको आप डेबिट के साइड में लिख देना, डेबिट के बगल में लिख देना, डेबिट के नीचे में लिख देना, और जो भी व्यापार से जाता है उसको क्रेडिट के बगल में या क्रेडिट के नीचे लिख देना। वही मैंने किया है, ठीक है। क्रेडिट को हम लोग CR लिखते हैं, क्रेडिट रिसोर्स, और डेबिट को लिखते हैं DR, डेबिट रिसोर्स, ठीक है। ये पूरा बन के तैयार हो गया आपका सवाल। अब बारी है नरेशन की। तो यहाँ पर आप जरूर लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, इस तरीके से। ये हमारा पहला सवाल बन गया। कीबोर्ड से F2 दबाकर 2 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इन सभी को डेट समझना है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5, 6, इस तरीके। 1 लाख का माल नगद खरीदा। F9 को प्रेस करोगे तो रिसिप्ट की जगह में अपने आप आपको दिख जाएगा परचेस। यहाँ पर DRCR दिखाई दे रहा है क्या, तो कंट्रोल और H को प्रेस करना, या राइट साइड में चेंज मोड को क्लिक करना, और यहाँ से एज वाउचर को सेलेक्ट करके एंटर कर देना। तो यहाँ पर DR और CR का ऑप्शन दिखाई दे देगा। अगर DRCR का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा तो F12 दबाकर यहाँ कहीं पे 2 बाई लिखा होगा, देखो, यूज CR DR इंस्टीड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री वाला ऑप्शन को यस कर दोगे तो अगर यहाँ खुदा न खास्ता 2 और बाई दिखाई देता है तो DRCR में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है अपन को, व्यापार आप 1 लाख का माल खरीदोगे तो आपको कैश देना पड़ रहा है ना, कैश जा रहा है ना व्यापार से, इसलिए कैश को CR के बगल में लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है 1 लाख रुपए। और व्यापार में क्या परचेस कर रहे हो आप, माल आ रहा है तो परचेस अकाउंट होगा क्या, डेबिट, ठीक है। अब इसको क्या लिखना है, नरेशन को, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, बाई कैश, ये इस तरीके से। अगर आपको नरेशन लिखने में प्रॉब्लम है तो प्रॉपर्ली इसको आप कॉपी में नोट डाउन भी करते जाओ, ठीक है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। 2 सवाल हमने बना लिए हैं। तीसरा सवाल है, 1,20,000 रुपये का माल नगद बेचा। इसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, F8। जैसे आप F8 को प्रेस करोगे तो यहाँ पर सेल्स दिखाई देगा, DRCR दिखाई नहीं दे रहा है, तो चेंज मोड को क्लिक करके आप एज वाउचर सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है कैश को डेबिट के बगल में, क्योंकि माल जब आप बेचते हो तो आपके उसके बदले में पैसे मिलते हैं, पैसा व्यापार में आता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर सेल्स लिखना भी चाहोगे तो नहीं लिख पाओगे, तो गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती। किसमें, परचेस के वाउचर में, सेल्स के वाउचर में, पेमेंट के वाउचर में और रिसिप्ट के वाउचर में गलती करना भी चाहोगे तो गलती हो नहीं पाएगी, या गलती हो गई तो पॉसिबल ही नहीं गलती होने का। तो कैश हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कितना है, 1,20,000 का है, वो आप इधर लिख दो डेबिट के नीचे में। और CR के बगल में सिर्फ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेल्स का, और वही आपको सेलेक्ट भी करना है कि माल जब जा रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और यहाँ पर आपको लिखना है नरेशन में क्या, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश, ये हो गया। ये भी F2 दबाकर डेट को फिर चेंज करना रहेगा आपको। 300 रुपये का बिजली बिल का भुगतान किया तो F5 को प्रेस करना, तो ये पेमेंट हो जाएगा सेल्स की जगह। अब जो भी खर्चा होता है वो डेबिट होता है, यहाँ पर कैश आपको दिखाई देगा ही नहीं। तो आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्च है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या होता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300 रुपये डेबिट के नीचे में, और क्रेडिट के नीचे लिखेंगे कैश 300 रुपये, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको बीइंग अमाउंट पेड फॉर
इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हो गया। फिर से आपको F2 दबाना है और डेट को चेंज कर लेना है। डेट को चेंज करने के बाद अगला सवाल है, बैंक में 3 लाख रुपए जमा किए गए, ठीक है ना। कैसे जमा करोगे? तो यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्ट्रा। वो आप डबल क्लिक करके नहीं लिख पाओगे, कीबोर्ड से F4 को प्रेस करना तो कॉन्ट्रा दिखाई दे देगा, या राइट साइड से यहाँ कॉन्ट्रा को क्लिक कर देना तो कॉन्ट्रा यहाँ लिखा हुआ आएगा। कहाँ जा रहा है पैसा? बैंक में। दे कौन रहा है? हम, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है जमा किए गए, तो बैंक पा रहा है, पाने वाला डेबिट होता है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक हो गया आपका डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाला बैंक है। तो CR के बगल में लिखा मैंने और यहाँ पर लिख दिया कितना? 3 लाख रुपए, ठीक है। डिटेल है तो जरूर भरना है यहाँ पर। और जा क्या रहा है? व्यापार से कैश जा रहा है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो यहाँ पर ये जा रहा है इसलिए डेबिट होगा। सही है क्या? आप तो जमा कर रहे हो ना, तो यहाँ पर तो उल्टा हो गया है, क्रेडिट में बैंक आ गया है, जबकि देने वाला कौन है? जा क्या रहा है? व्यापार से कैश जा रहा है, तो कैश होगा डेबिट, क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा? बैंक होगा, क्योंकि पा कौन रहा है? बैंक हो रहा है। तो आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, है ना। तो पाने वाला डेबिट होता है और व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर आपको डिनोमिनेशन भी लिखना पड़ेगा कि आपने कितने का नोट डाला है इसमें। तो हमने 2000 के 150 नोट डाले हैं इसमें, बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो वो अपना डिनोमिनेशन यहाँ पर बना लिया है, लिखा भी हुआ डिनोमिनेशन, मतलब कितने कितने का नोट आपने बैंक में डिपॉजिट करा है। तो ये होगा 3 लाख रुपये पूरा। और यहाँ पर लिखना है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। ये हमने हो गया। फिर से आपको F2 दबाकर डेट को चेंज करना है। और इस क्वेश्चन सेट का लास्ट क्वेश्चन है 6वां कि बैंक में 150 रुपये, बैंक में 150 रुपये प्राप्त हुआ, मतलब आपको हाथ में नहीं आया पैसा, बैंक में गया है और आपने रिसीव तो किया है। इसको रिसीव करने के लिए कीबोर्ड से F6 को दबाना, तो यहाँ रिसिप्ट लिखाएगा, ठीक है, ठीक है। और जो ये है आपका बैंक इंटरेस्ट, ये क्रेडिट में जा रहा है, क्योंकि क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो ये एक तरह का इनकम है, इसलिए ये CR के बगल में लिखा जा रहा है। और अमाउंट है मात्र 150 रुपये। और डेबिट क्या होगा? बैंक, क्योंकि बैंक पा रहा है पैसा, है ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर बैंक को हमने डेबिट कर दिया है। पूरा डिटेल यहाँ पर भरना है और यहाँ पर आपको लिखना है बीइंग बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड इनटू बैंक, ठीक है। इस तरह से आपको सारे सवालों को बना लेना है। इन सभी को एक साथ देखने के लिए आपको जाना है डे बुक में और Alt F2 दबाकर जितने भी अपने ट्रांजैक्शंस किए हैं वो डेट को 1 से लेकर जिस दिन तक आपने एंट्री करी है वो पीरियड डालना है यहाँ पर, और सारे डिटेल्स आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। इसको और विस्तार से देखने के लिए कीबोर्ड से Alt F1 को प्रेस करना, तो ये और डिटेल में आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। इस तरीके से इसको अगर DRCR के रूप में देखना है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट की जगह में, तो आपको Alt P को प्रेस करना पड़ेगा या Control P को प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से, और प्रीव्यू को क्लिक करोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो जूम को डबल क्लिक करना या कीबोर्ड से Alt और Z को प्रेस करना, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। ये इनवर्ड क्वांटिटी है, ये आउटवर्ड क्वांटिटी है, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है। इस तरीके से इसको आप देख सकते हो, ठीक है।